हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप अपना रिवीजन चालू रखे होंगे। तो चलिए फिर से मैं रिवीजन का एक नया क्लास लेकर आई हूँ आपके लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लंदन 1802। शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो भी आज इस पोएम को अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लंदन 1802 है, उसका दूसरा नाम क्या है, टू मिल्टन। क्योंकि ये जो है, ये पोएम एक ट्रिब्यूट है मिल्टन के लिए। जॉन मिल्टन, जी हाँ, जॉन मिल्टन, जो कि जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। ठीक है, उन्हीं को डेडिकेट करके ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने लिखी है। ओके, तो चलिए, ये कब पब्लिश हुआ था? 1802 इसका नाम है, बट पब्लिश हुआ था 1807 में। ओके, एंड ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स का नाम, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कई सारे पोएम्स का कलेक्शन, कई सारे पोएम, इंपॉर्टेंट पोएम्स जो है इसी में पब्लिश हुए हैं। तो पोएम का कलेक्शन है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। ठीक है, उसी में ये पोएम जो है वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है ये पोएम आपका, लंदन 1802? दिस इज अ सोनेट फॉर्म। ठीक है, सोनेट भी दो तरीके के होते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट होता है, एक इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट होता है, एंड पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन को ही इटालियन सोनेट कहते हैं, एंड इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तो दो तरीके के सोनेट होते हैं। तो ये किस फॉर्म में है? एक्चुअली दिस इज ऑफ इन ऑफ सॉरी पेट्रार्कन सोनेट। ओके, ये जो है आपका पेट्रार्कन सोनेट है। नॉर्मली जो है पेट्रार्कन सोनेट की रैमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए सी डी सी डी। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, थोड़ा चेंज है इसकी रैमिंग स्कीम में। इसकी जो आगे की 8 लाइनें हैं, एक्चुअली 8 लाइन की ऑक्टेव एंड 6 लाइन की सेस्टेट इसमें फॉलो की गई है। ठीक है, ए बी बी ए तो आपका वही है, सेम है। एंड बट लास्ट का जो सी डी ना होकर के CDD ECE, ये राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी था, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी इस पोएम से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको पेन डाउन कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँगी, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। ओके, तो चलिए। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। देखिए, फर्स्ट लाइन इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर TGT PGT LT नेट ZRF, जो भी इस तरीके के टीचिंग एग्जाम्स हैं, इन सब में क्वेश्चंस ये लाइन आ चुकी है, आती रहती है। ठीक है, मेनी टाइम्स आस्किंग क्वेश्चंस है ये। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये लाइन आपकी लंदन 1802 की है। एंड ये किसको डेडिकेट करके बोलते हैं? मिल्टन, जॉन मिल्टन, जी हाँ, जॉन मिल्टन को। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, मिल्टन, तुम्हें इस क्षण, इस पल तुम्हें जीवित होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। शी, यहाँ पे देखिए, शी जो है वो लंदन को कहा गया, लंदन को यहाँ का फीमेल, एज ए फीमेल डिनोट किया गया है। तो शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। लंदन क्या बन चुका है? एक स्टैगनेंट वाटर बन चुका है, मतलब एक ठहरा हुआ पानी, जो कि जानते हैं ठहरा हुआ पानी, बहुत दिन से रुका हुआ पानी क्या होता है? बेकार हो जाता है, सड़ा हो जाता है, उसमें मतलब वो बदबूदार हो जाता है। तो इस तरह से इसको एड्रेस किया गया है स्टैगनेंट वाटर करके, कि मतलब बिल्कुल ठहरा हुआ पानी बन चुका है ये जो लंदन है। अल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन। ठीक है, यहाँ की जो वेदियाँ हैं, पूजा की वेदियाँ हैं, स्वॉर्ड, यहाँ पे स्वॉर्ड को यहाँ पे हीरोइक डीड से वो किया गया है। एंड पेन जो है वो मतलब जो पोइटिक कलेक्शन होता है, मतलब जो पोइट्रीज यहाँ पे, कविताएं, जो कहानियाँ जो कही जाती थी। फायर साइड, फायर साइड मतलब जो आग के चारों किनारे बैठ कर द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोर। मतलब हीरोइक वेल्थ यानी कि जो वीरता की कहानियाँ, वीरता से भरी जो कहानियाँ, जो उस हॉल में बैठ करके, उस बावड़ियों में बैठ करके जो सुनाई जाती थी चारों तरफ आग के फायर साइड के बैठ करके, वो सब के सब बिल्कुल सूने पड़ गए हैं। हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डॉर। ठीक है, वो सब के सब क्या हो चुके हैं? हैव फॉरफिटेड, वंचित हो चुके हैं। और एंड फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डॉर। ठीक है, किससे वंचित हो चुके हैं? जो भी उनकी प्राचीन सभ्यता, परंपरा, जो जो भी कुछ थी, वो सब कुछ से वंचित हो चुका है ये इंग्लैंड। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, और अंतर मन की जो खुशी होती है, आंतरिक जो खुशी होती है, उससे भी ये वंचित हो चुका है। तो इस समय यहाँ पे इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ सर, मिल्टन को डेडिकेट करके, मिल्टन को ये ट्रिब्यूट करके इन्होंने पोएम लिखा है कि मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स, अल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन, फायर साइड, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हार एंड बावर, have forfeited their ancient English tower of inward happiness. Okay,
जो सारी की सारी इनकी खुशी थी, जो सारे वीरता की कहानियां सुनाते थे, जो बावड़ियाँ थी, जो हॉल थे, वो सब के सब क्या हो चुके हैं, सूने हो चुके हैं, वंचित हो चुके हैं। सारे का सारा ये जो लंदन है वो स्टेगनेंट वाटर बन चुका है। ठीक है, तो ये कहना चाहते थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न बताते हैं आगे, देखिए। वी आर सेल्फिश मैन, हमारे साथ ये सब जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि हम जो है एक सेल्फिश मैन बन चुके हैं, बहुत ही स्वार्थी प्राणी हम लोग बन चुके हैं। ओह, रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। ठीक है, हमें अब फिर से वापस से ऊपर उठाओ, हमें वापस से वो सारा मान सम्मान डिग्निटी जो भी ये सब हमने खो दिया है, वो सब हमें जिस चीज़ से हम वंचित हो चुके हैं, सब हमें केवल तुम ही दिला सकते हो। ओ मिल्टन, ओ रेज अस अप अगेन, हमें फिर से वापस उठाओ और फिर से वो सारी चीज़ें में हमें वापस से दिलाओ। एंड गिव अस मैनर्स, हमें वापस से क्या कहते हैं, जीवन जीने का जो तरीका होता है, जो हमें मैनर्स होता है, वो भी हमें वापस से दिलाओ। वर्चू, जो हमारे गुण गुण हैं, फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता, पावर, हमारी शक्ति, सब कुछ हमें तुम ही केवल दिला सकते हो। ओ मिल्टन, इसीलिए कहा गया है, इसलिए इन्होंने कहा, ये पहली लाइन जो आपकी है, ओ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, इसीलिए ये इन्होंने ऐसा बार बार ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस क्षण इस पल होना चाहिए था, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है तुम ही हमें वापस दिला सकते हो। ठीक है, अब आगे की लाइनें देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन है, एंड ये बीच की दो लाइन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा थी वो क्या थी, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टार की तरह थी, चमकते हुए सितारे की तरह थी तुम्हारी आत्मा। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और वो क्या हो गई है, वो यहाँ से चली गई है, हमें छोड़ के अलग हो गई है हम लोगों से। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक द सी। ठीक है, और तुम्हारी जो आवाज़ थी, तुम्हारी जो आवाज़ में जो तेज़ था, जो गर्जना थी, वो बिल्कुल समुद्र की तरह थी, मतलब बहुत दूर दूर तक जाने वाली आवाज़, लोगों के दिलों तक छू जाने वाली आवाज़ तुम्हारी थी। वो इस तरीके की तुम्हारी आवाज़ थी कि मतलब जो हर किसी को टच कर जाए, हर किसी को समझ में आए, इस तरीके की तुम्हारी आवाज़ थी। तो इस वजह से जो है ये बार बार ये मिल्टन जो है, सॉरी वर्ड्सवर्थ जो है, वो मिल्टन को याद करते हुए, उन्हीं की मेमोरी में ये, उन्हीं को ट्रिब्यूट करके ये लाइनें, ये सारी लाइनें बोलते हैं। ओके, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। ठीक है, इस तरीके की तुम्हारी आवाज़ थी जैसे कि समुद्र की तेज, जैसे गर्जना होती, जैसे तेज आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ थी जो लोगों तक पहुंच सकती थी। प्योर एज द नेकेड हेवेंस, और इतना पवित्र तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें थी, जो भी तुम्हारे पास ये जो शक्तियाँ थी, ये बोलने का जो गुण था, जो तुम्हारे पास सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो इतनी प्योर थी, जैसे कि हम आसमान की तरफ देखते हैं तो खुले आसमान जैसे जितना प्योर होता है, उस तरीके से मैजेस्टिक, मतलब एक भव्यता, एक स्वतंत्रता जो तुम्हारी आवाज़ में थी। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, इसीलिए तुमने जीवन की जो यात्रा है उसको बहुत ही सामान्य तरीके से तुम अपने जीवन के रास्ते पे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, ठीक है, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही दिव्यता के साथ। एंड येट दाई हर्ट, और फिर भी तुम्हारा जो हृदय है, द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिडले, तुम्हारा जो हृदय है वो छोटे से छोटे काम को बड़े ही हम्बल तरीके से करने में सफल रहा है, और तुमने किया भी है। और इसीलिए ये देखिए, इन्हीं अच्छे गुणों की वजह से इनको, मिल्टन को वर्ड्सवर्थ जो है वो बार बार याद कर रहे हैं, इनके बारे में बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, जो पोएम है एक्चुअली में यहाँ पे जो मिल्टन को बार बार याद किया जा रहा है, थोड़ा सा बैक की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम के पीरियड को मतलब सोच करके, याद करके ये बातें कही गई हैं। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो गया था, लोग जो है स्वार्थी हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत अजीब तरीके का बिहेव करने लगे थे लोगों में, ह्यूमैनिटी कम हो गई थी, इंसानियत कम हो गई थी। तो इस तरह से उस टाइम पे ऐसा टाइम पीरियड हो गया था कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, मतलब अजीब इनह्यूमन नेचर हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये पोएम लिखा और मिल्टन को याद करके लिखा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है, मिल्टन दाउ शुड जस्ट बी लिविंग डेथ एट दिस आवर, एंड जो ये आपकी ये लाइनें हैं, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज sound was like the sea. These two lines and first lines of this poem is very very important. Okay, these three lines are very important for your upcoming exams, TGT, PGT, NET, DSSB, KVS. ठीक है, इनफैक्ट आपका नेट में भी ये लाइनें बहुत बार पूछी जाती हैं, ये 3 लाइनें। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट जो है इनके वर्ड्सवर्थ के अगला कौन सा पोएम इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेकर के आऊँगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।